हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का AKV मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 10वीं कक्षा की गणित का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आपने त्रिकोणमिति के बारे में कभी नहीं पढ़ा है, तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर क्या होती है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 पार्टों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रियन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजाएं और मेट्रियन मतलब होता है मेजरमेंट अर्थात मापन। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो किसी त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन है। 10वीं कक्षा में हम लोग स्पेशली समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उनके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति के उपयोग कहाँ हैं, इसके यूज़ कहाँ पे हैं, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए ये एक कोई मीनार है और इससे कुछ दूरी पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है। तो अगर इस व्यक्ति की इस मीनार से दूरी पता चल जाए और इस व्यक्ति और मीनार के बीच का कोण पता चल जाए, तो हम लोग इस मीनार की हाइट को त्रिकोणमिति के द्वारा बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके टॉप पे हमें नहीं जाना पड़ेगा और इसकी पूरी हाइट हमें ज्ञात हो सकती है त्रिकोणमिति के द्वारा। ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। तो अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात A के सापेक्ष ले रहे हैं, तो कोण A के सापेक्ष अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात ले रहे हैं, तो A के सामने वाली जो भुजा होगी उसे लंब, हिंदी में लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी इसे हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनियस, और जो एंगल से सटी हुई भुजा होगी इसको हिंदी में आधार और इंग्लिश में बेस बोलेंगे। अगर कोण C के सापेक्ष ले रहे हैं, अगर हम कोण C के सापेक्ष लेंगे तो ये हमारे जो आधार और लंब हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ जो कोण A था, इसके सामने जो भुजा थी वो BC थी, तो BC हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। जब हम कोण C लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, AB है, तो इस बार लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और आधार उससे सटी हुई भुजा होती है तो कोण C के सापेक्ष आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब आइए ये जानते हैं कि जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, फिर है कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। ये जो हमने लिखे हैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, वैसे इसका पूरा फुल फॉर्म होता है SINE, साइन। इसका होता है कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसिएंट। अगर हम कोण A के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे साइन A, इसको लिखेंगे कॉस A, इसको लिखेंगे टैन A, इसको लिखेंगे कॉट A, इसको लिखेंगे सेक A, इसको लिखेंगे कॉसेक A। अब ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आखिर क्या है? तो ये कुछ नहीं, ये जो हमारी ये लंब, आधार और कर्ण है, इन्हीं सबका अनुपात है। तो साइन A जो है ये हमारा लंब और कर्ण का अनुपात है। साइन जो है हमारा ये लंब और कर्ण का अनुपात है। कॉस जो है हमारा ये आधार और कर्ण का अनुपात है। टैन जो है हमारा लंब और आधार का अनुपात है। ठीक है, साइन क्या है हमारा, लंब और कर्ण का अनुपात है। कॉस क्या है, आधार और कर्ण का अनुपात है। टैन क्या है, लंब और आधार का अनुपात है। लंब और कर्ण। अब आए समकोण त्रिभुज में देखें, अगर कोण A के सापेक्ष ले रहे हैं तो लंब हमारा क्या है, BC है। यानी यहां से हम ये लिख सकते हैं BC बाई AC। कर्ण हमारा क्या है, AC। ठीक है।
यहाँ से देखें आधार हमारा क्या है, आधार हमारा ए बी है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार ए बी, ठीक है, और कर्ण हमारा क्या है, ए सी है। यहाँ पे देखें लंब हमारा क्या है, लंब हमारा बी सी है, लंब बी सी, आधार क्या है, आधार हमारा ए सी ए बी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये तीनों याद करना भी आसान है। एक वर्ड याद रखेंगे छोटा सा, लय आ लय बटे कै आ, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ये हमारा साइन, ये कॉस, ये टैन, ठीक है। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन। इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद बटे हर भोले, ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टैन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमें 3 ही बताए, 3 क्यों नहीं बताए? तो आइए अब ये 3 जानते हैं। दरअसल ये 3 याद हो गए तो ये 3 याद करना बहुत ही आसान है। कैसे भाई? देखो, जो कॉट होता है वो टैन का हमारा अपोजिट होता है, यानी यहाँ से जो हमारा कॉट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉट क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण। सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, यानी सेक क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार, ठीक। और कॉसेक क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन का अपोजिट होता है, ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। यहां से देखें, कॉट हमारा क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार हमारा क्या है, ए बी है। लंब कर्ण हमारा क्या है, कॉट हमारा हो गया आधार बटे लंब होगा, आधार बटे कर्ण हमारा क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। तो आधार हमारा ए बी है, लंब हमारा क्या है, बी सी है, ठीक है। यहाँ पे कॉस सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा क्या है, ए सी है, आधार क्या है हमारा, ए बी है, यानी ए सी बाई ए बी हो गया। कॉसेक क्या है, कॉसेक होगा हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ए सी है, कर्ण हमारा ए सी है, और आधार हमारा क्या है, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा बी सी है, ए सी बाई बी सी, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग लंब कर्ण ये सब नहीं यूज करेंगे, हम लोग ये अपनी याद रखने के लिए क्वेश्चन में हम लोग साइन, एंगल साइन ए की बात होगी बी सी बाई ए सी, कॉस ए की बात होगी ए बी बाई ए सी, टैन ए की बात होगी बी सी बाई ए बी, कॉट ए की बात होगी ए बी बाई बी सी, सेक ए की बात होगी ए सी बाई ए बी, कॉसेक ए की बात होगी ए सी बाई बी सी, इसका यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे हम लंब कर्ण तो हम लोग याद रखने के लिए, आसानी से याद करने के लिए लिखते हैं भाई। तो हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का से इसको 3 याद रख सकते हैं, साइन कॉस टैन, ये 3 याद रख सकते हैं। बाकी 3, जो कॉट होता है वो टैन का अपोजिट होता है, जो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है। ये तो था हमारा, ये हमारा ए के सापेक्ष था, कोण ए के सापेक्ष था। अब आइए थोड़ा सा कोण सी के सापेक्ष भी समझ लेते हैं। कोण सी के सापेक्ष जो होगा, लंब और आधार चेंज हो जाएगा, लंब और आधार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। साइन, अब यहां पे कोण सी के सापेक्ष लेंगे तो यहां पे लिखेंगे साइन सी,
तो साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी हमारा हमने कहा था जब हम ये वाला कोण लेंगे, सी वाला कोण लेंगे, तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी, यानी एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, यहां से देखें लंब बटे कर्ण होता है, तो यानी लंब हमारा इस बार क्या हो गया, ए बी हो गया। तो साइन सी की जब बात आएगी तो लंब हमारा ए बी हो गया। और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है, कर्ण हमारा वही रहता है। तो ये हमारा ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी साइन ए हमारा क्या हो, साइन सी क्या हो गया, ए बी बाई ए सी हो गया। ठीक है, इसी तरह कॉस सी देखें, कॉस सी देखें तो कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार इस बार चेंज हो गया, आधार इस बार क्या हो गया, बी सी हो गया। तो बी सी बाई, और कर्ण क्या है हमारा, ए सी है, तो बी सी बाई ए सी हो गया। ठीक है, इसी तरह आप टैन भी, चलिए टैन भी बता देते हैं। टैन सी क्या होता है, टैन सी जो है हमारा, टैन होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, जब हम सी के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये हमारा लंब होगा, ये आधार नहीं होगा, और ये क्या होगा, ये आधार होगा। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब क्या है, ए बी है, ए बी, आधार क्या है, बी सी है। तो ये हमारे 3 हो गए। इसी तरह कॉट लिखेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, कॉसेक लिखेंगे, कॉस का अपोजिट कर देंगे, कॉसेक लिखेंगे तो साइन का अपोजिट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, इसके कहाँ कहाँ यूज हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या हैं, टेग्नामेंट्री रेशियोज क्या हैं। 6 हमारे टेग्नामेंट्री रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारे क्या हैं। ठीक है, अब आइए इसमें, इस एक्सरसाइज में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज करना है, उस पर चर्चा करते हैं। तो जो थ्योरम है वो हमारी समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है। हमारे एक महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस साहब, महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस साहब, उन्होंने बताया था समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस साहब ने बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से हम देखें तो कर्ण की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाता है, यानी अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण देखें तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ए सी है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर, और लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग अगर ए बी और बी सी यानी लंब और आधार हमें पता है तो हम लोग कर्ण की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या यहाँ से देखें तो हमारे पास 2 फार्मूले और बन जाते हैं। अगर हमें कर्ण और आधार पता है, कर्ण और आधार पता है तो हम लंब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, आधार को इधर भेज देंगे बराबर की दूसरी साइड, जब बराबर की दूसरी साइड भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी इसको अपोजिट साइड भेज दें तो वहाँ से उधर क्या बचेगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, इधर क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पे स्क्वायर हटा दें तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से हम लोग लंब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर लंब को इधर भेज दें तो आधार बचेगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या चढ़ जाएगा हमारा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आधार और लंब की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम ये सब समझ चुके हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है जिसका हमें यूज करना है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में आपको एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।